यार स्किल डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट की जब बात होती है तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सर्टिफिकेशन कहाँ से है। यानी जब भी ट्रेनिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पास होने के बाद ये सवाल पूछा जाता है कि सर इस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन जो है ये कहाँ से होगी और इसकी जो है वो वैल्यू क्या होगी। देखो मेरे भाई, एक बात अंडरस्टैंड करने की ये है कि सर्टिफिकेशन, किसी भी ट्रेनिंग के बाद जो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है, एक सर्टिफिकेट होता है, वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, ये इस चीज़ का एविडेंस होता है कि आपने ये जो ट्रेनिंग है ये आपने हासिल की है और आपके पास ये स्पेसिफिक जो आपके पास स्किल्स है ये आपने अडॉप्ट किया है। उस सर्टिफिकेशन का ये मकसद होता है। अब सर्टिफिकेशन कहीं की भी हो, अगर वो जो स्किल्स डेवलपमेंट है, अगर आपके अंदर वो डेवलप ही नहीं हुआ, आपके अंदर वो स्किल्स जो है उस तरीके से उसकी जो इनरिचमेंट है वो उस तरीके से है ही नहीं कि आप किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉरपोरेट सेक्टर में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर सकें, तो उस सर्टिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे वो दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से लीजिए, चाहे वो हार्वर्ड से हो, चाहे वो आपका एमआईटी से भी आपने अगर सर्टिफिकेशन ले ली, अगर आपको कुछ आता नहीं है तो वो आपकी सर्टिफिकेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ट्रेनिंग जो है बेसिकली आपको स्ट्रेंथन करती है, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो जिसको आप कहते हैं कि आपकी कुछ करने की सलाहियत है, यानी वैल्यू ऐड करने की सलाहियत, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर या किसी भी जो प्रॉफिट जनरेटिंग जो इंस्टीट्यूट होता है उसके अंदर अगर कोई वैल्यू ऐड कर सकती है तो उस चीज़ का ही फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं अक्सर इस जवाब का इसका जवाब ये देता हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब ये देता हूँ कि बेटा, सर्टिफिकेशन आपकी दुनिया में कहीं से भी आप कर लो। आप $5,000 की सर्टिफिकेशन ले लो, आप $10,000 की सर्टिफिकेशन ले लो, अगर आपके अंदर वो जो उसकी ट्रेनिंग है, उसका जो उसकी जो जो सलाहियत है उस सर्टिफिकेशन की, अगर वो नहीं है आपके अंदर, यानी वो काबिलियत अगर आपके अंदर नहीं है, तो वो सर्टिफिकेशन यूजलेस है। सिमिलरली आजकल जैसे डिग्रीज है, अगर 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री है, अगर वो उसकी वैल्यू ये है कि वो आपको एम्प्लॉयबल ही नहीं कर सकती। 4 साल की डिग्री चाहे आपने पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ली हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट सेंटर, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, इवन आपने अगर गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, अगर आप 4 साल की डिग्री लेने के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती या आप एम्प्लॉयबल नहीं हो पा रहे हो उस डिग्री की बेस के ऊपर, दैट्स मीन उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। इसीलिए आप जो है वो मुसलसल जो ट्राई कर रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए, मुसलसल अगर आपको कहीं से कोई ऑफ़र मिलती भी है तो 20-25 हज़ार रुपये की ऑफ़र मिलती है, लेकिन आपने 4 साल लगाए हैं उसके पीछे। तो सर्टिफिकेशन, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन होती हैं, कुछ ट्रेनिंग होती हैं जो 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की या 6 हफ्ते की होती है, ज़्यादा ज़्यादा इवन 1 वीक की होती है जो ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं। तो पूछने वाला जो है उस बेचारे का कसूर भी नहीं है, वो तो इस चीज़ को शायद समझता है कि शायद ये इसके पीछे की कोई बड़ा नाम होगा तो शायद जो है वो मेरी जगह जल्दी बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टोटली जो है वो सिस्टम बदल चुका हुआ है। ये 2-3 डेकेड्स पहले ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है ऐसी। अब जिसके अंदर दमखम है ना, उसी का ही सिक्का चल सकता है, अदरवाइज जो है वो बहुत मुश्किल है। उसकी कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती फ़िलहाल। तो ट्रेनिंग जो है बेसिकली क्या करती है, ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेनिंग आपको, जो ट्रेनर, आपका जो ट्रेनर होगा, जो आपका मेंटोर होगा, जो कोच होगा, वो एक प्रोफेशनल इंसान होगा, यानी वो उस मार्केट का, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होगा। वो एक फॉर्मल लेक्चरर नहीं होगा, वो फॉर्मल टीचर नहीं होगा, कोई प्रोफेसर नहीं होगा किसी यूनिवर्सिटी का कि वो आपको लेक्चर देगा और आपको समझाएगा और आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और आप पास होंगे, आपको डिग्री मिलेगी। ये डिफरेंस है, टोटली डिफरेंस है। एक ट्रेनर जो होता है वो एक प्रोफेशनल जो है वो एक लीडर होता है। उसका अपना जो एक्सपीरियंस, अपना जो एक्सपोजर होता है वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखता है, जिसकी बेस पे वो एक किसी भी बंदे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, उसको ट्रेनिंग देता है उस स्पेसिफिक रोल की। चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपका ई टैप हो, चाहे वो आपका QA QC की कोई आपकी ट्रेनिंग हो, यानी किसी भी तरह की, किसी भी फील्ड से, सो मेनी ट्रेनिंग्स आर अवेलेबल। तो वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला वो बेसिकली एक्सपर्ट होता है, वो एक फॉर्मल टीचर नहीं होता, फॉर्मल लेक्चरर नहीं होता। ये फ़र्क होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जो वो ट्रेनिंग देगा
वो एक रवायती सिस्टम से हट के होती है। वो आपको वही चीज़ें बताएगा, वही चीज़ें सिखाएगा जिसकी मार्केट के अंदर जो है तलाश है, जो मार्केट ढूंढ रही है, वो स्पेसिफिक उसी के ऊपर फोकस करेगा। और ये ट्रेनिंग देने के बाद जो है, अगर आपको एक सर्टिफिकेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी जगह की हो, XYZ कोई भी दे आपको, वो मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि आपने क्या सीखा है। यानी आप अगर टेबल पे बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए, आप अपने सामने वाले बंदे को कितना मुतमिन कर सकते हो, कितना सेटिस्फाई कर सकते हो, असल चीज़ ये है। आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी अगर आप मुतमिन कर देंगे क्वेश्चन से, अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने सीखा है, जो आपने लर्निंग ली है अपने मेंटोर से, अपने ट्रेनर से। अगर आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर दोगे तो आपका कैरियर जो है उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा, आपकी जो है जो जॉब उसी वक्त हो सकती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, समझने की, सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपकी कहीं से भी हो, डिग्री भी आपकी मैटर नहीं करती, आपने कहीं से भी ली हो। आपको आता क्या है, आप कर क्या सकते हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर फोकस करें।